जैसे कि हम लोग तो 2 चैप्टर फाइनली फाइनली जैसे कि हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, कोशिका और उत्तक। कोशिका और उत्तक पढ़ लिए हैं। आज का चैप्टर जो रहेगा सूक्ष्म जीव रहेगा। आज का चैप्टर क्या रहेगा? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उनको पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, समझने से पहले पिछले 2 चैप्टर हम लोग चर्चा किए थे। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। उसके बाद उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सॉरी, सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। आइए हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव का उदाहरण क्या है? आइए हम लोग समझते हैं। सूक्ष्म जीव वह होता है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव वह होता है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। उसको देखने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइएगा बोर्ड पे समझिएगा। सूक्ष्म जीव को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म जीव क्या है हम बताए ना? वे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है? वे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी का को विज्ञान के माइक्रोबायोलॉजी के शाखा के अंतर्गत रखा है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म जीव को लुवेनहॉक ने खोज किया था। सूक्ष्म जीव को सूक्ष्म जीव का खोज जो है लुवेनहॉक ने किया था। लुवेनहॉक ने किया था। सूक्ष्म जीव का खोज किसने किया था? लुवेनहॉक ने किया था। सूक्ष्म जीव का खोज किसने किया था? लुवेनहॉक ने किया था। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानते हैं एक एक प्रकार के विषाणु के बारे में। एक एक प्रकार के विषाणु के बारे में हम लोग समझते हैं, बारीकी से समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है भरवाइड। भरवाइड पहला क्या है? भरवाइड। पहला क्या है? भरवाइड। भरवाइड क्या है? सर्वप्रथम भरवाइड की खोज अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने। भरवाइड का खोज किसने किया था? अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थियोडोर डायनर ने 1971 में किया था। 1971 में किया था। भरवाइड केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। भरवाइड केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। भरवाइड केवल न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। भरवाइड विषाणु से भी छोटा होता है। अब समझ में आ गया होगा, विषाणु का जितना का आकार होगा, विषाणु का आकार से उतना विषाणु के आकार से छोटा होगा। भरवाइड जो है विषाणु यानी कि वायरस। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस। विषाणु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वायरस। वायरस से भी छोटा होता है। भरवाइड क्या होता है? वायरस से भी छोटा होता है। ठीक, भरवाइड भरवाइड केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए रहता है। भरवाइड केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए
आरएनए रहता है। भारवाइट केवल न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए रहता है, आरएनए रहता है। ठीक है, भारवाइट केवल परपोषी यानी कि होस्ट, परपोषी का इंग्लिश होता है होस्ट, परपोषी के शरीर में वृद्धि कर सकता है, शरीर में वृद्धि कर सकता है तथा यह रोगों के कई प्रकारों के रोग उत्पन्न कर सकता है। पौधे में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। कौन? भारवाइट। भारवाइट क्या है? परपोषी है। भारवाइट क्या है? परपोषी है, परपोषी के शरीर में ही वृद्धि करता है। भारवाइट क्या है? परपोषी है, इसलिए परपोषी है, इसलिए जो है केवल पौधे के शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है, केवल पौधे के शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है और कई प्रकार के रोग को क्या करते हैं? पौधे में फैलाते रहते हैं। भारवाइट केवल पौधे में पाया जाता है, भारवाइट केवल पौधे में पाया जाता है, भारवाइट केवल पौधे में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, समझिएगा, और 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। ठीक है, ताकि आगे काम देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। सामान्य प्रोटीन अणु, पॉइंट नंबर पहला, सामान्य सामान्य प्रोटीन अणु, सामान्य प्रोटीन अणु, सामान्य प्रोटीन अणु 20 अमीनो एसिड से बनता है, एसिड से बनता है। ठीक है, सामान्य प्रोटीन अणु 20 अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सामान्य प्रोटीन अणु कितने अमीनो एसिड से बनता है? तो 20 अमीनो एसिड से बनता है। उसके बाद पिरियन, पिरियन जो है, पिरियन, नेक्स्ट पॉइंट होगा पिरियन, 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 पिरियन प्रोटीन अणु, प्रोटीन अणु, पिरियन प्रोटीन अणु जो होता है 254 अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, सामान्य प्रोटीन अणु कितना अमीनो एसिड से बनता है? तो 20 अमीनो एसिड से बनता है। वहीं पिरियन प्रोटीन अणु जो है, पिरियन प्रोटीन अणु 254 अमीनो अम्ल से बनता है, यानी कि अमीनो एसिड से बनता है। एसिड का हिंदी होता है अम्ल, एसिड का हिंदी क्या आता है? अम्ल। ठीक है, इतना चीज तो पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे लगा लीजिएगा असामान्य, असामान्य, असामान्य पिरियन, असामान्य पिरियन, सामान्य पिरियन प्रोटीन अणु पूछेगा तो 20 अमीनो एसिड, असामान्य पिरियन प्रोटीन अणु पूछेगा, असामान्य पिरियन प्रोटीन अणु पूछेगा, असामान्य पिरियन प्रोटीन अणु पूछेगा तो 254 याद रखिएगा आप लोग। ठीक, उसके बाद पिरियन जो है, पिरियन, पिरियन जो है, पिरियन दो प्रकार का होता है, पिरियन दो प्रकार का होता है, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, और दूसरा है बीटा शीट्स, बीटा शीट्स, बीटा शीट्स। पिरियन दो प्रकार का होता है, पिरियन, पिरियन दो प्रकार का होता है। पिरियन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा शीट्स। पिरियन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पिरियन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा शीट्स, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स जो होता है, अल्फा हेलिक्स जो होता है, अल्फा हेलिक्स जो निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, रोग नहीं फैलाते हैं, रोग नहीं फैलाते हैं, रोग नहीं फैलाता है। ठीक है, वहीं बीटा सिस्ट की बात करते हैं, रोग वाहक है, रोग फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं।
रोग फैलाते हैं। अल्फा हेलिक्स निष्क्रिय है, रोग नहीं फैलाते हैं। बीटा सिस्ट की बात करते हैं तो रोग फैलाते हैं। बीटा सिस्ट जो है रोग फैलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों पी आर पी सी। उसका बीटा सिस्ट का फॉर्मूला होता है, बीटा सिस्ट का फॉर्मूला पी आर पी एस सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रियोन को ही पढ़ेंगे। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी क्या बोल रहे हैं, चैप्टर नहीं, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रियोन के बारे में ही जानेंगे, हम लोग प्रियोन के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने।